डियर स्टूडेंट्स, जब आप मुझसे सारा साल शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनाओ और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डेप्थ और डिटेल में स्टडी करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसके बारे में नॉलेज डेवलप करो। मगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आखिरी टाइम पर पढ़ना शुरू करते हैं, तो बेटे उनके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक्स का एक ऐसा रिसोर्स लेके आया हूँ कि ये एक आपके लिए चेक लिस्ट हो सकती है। आखिरी टाइम पर जब आपके एग्ज़ाम में हफ्ता रह जाए, 1.5 हफ्ता रह जाए, 10 दिन, 5 दिन रह जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि यार अगर अभी मैं स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट करूं तो आपको एएस बायोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, आइए अब हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आपको पहले चैप्टर में से जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब ऑर्गेनल्स के साइजेस पता होने चाहिए और उनकी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पता होने चाहिए कि आप उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को नैनोमीटर में। और रोल ऑफ ऑल ऑर्गेनल्स, आपको सारे के सारे ऑर्गेनल्स के डिटेल्ड रोल्स पता होने चाहिए कि वो क्या क्या करते हैं। और उसके साथ साथ आपको ग्रेटिक्यूल की मेजरमेंट्स आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर और जो आई पीस ग्रेटिक्यूलर से हम मेजर कैसे कर सकते हैं। अगर इस पे आप स्ट्रगल करें तो आप मेरे चैनल के ऊपर इसकी वीडियो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो लिस्ट में आपको भेज चुका हूँ। उसके बाद आपको कंपैरिजन ऑफ रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या है और इलेक्ट्रॉन की क्या है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की लिमिटेशंस कम से कम ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने आने चाहिए, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद आपको सारे फूड टेस्ट इन डिटेल पता होने चाहिए कि ये फूड टेस्ट जो हैं ये आप कैसे करेंगे और इसके क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की हमारी बॉडी के रोल्स पता होने चाहिए। 4-4, 5-5 रोल्स हर किसी की याद होने चाहिए। इस सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च के अंदर स्ट्रक्चरल जो डिफरेंसेस क्या हैं ये आपको याद होने चाहिए। पानी के वो 4 करैक्टरिस्टिक्स जिसमें आप बताएं कि मछलियाँ क्यों नहीं डूबती और पौधों में पानी क्यों ऊपर चढ़ जाता है, पानी अपना टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होने देता, और पानी एज अ रीजेंट जो यूज़ होता है ये आपको पता होना चाहिए। इट्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस पता होने चाहिए, और डिफरेंट प्रोटीन यानी अल्फा, बीटा और जो है ना वो प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एंजाइम्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट निकालना आना चाहिए और एंजाइम की इनहिबिशन टाइप्स पता होनी चाहिए। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट और इनहिबिटर्स कौन से हैं और टेम्परेरी इनहिबिटर, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव कौन से, और एंजाइम मोबिलाइजेशन का अच्छा आइडिया होना चाहिए कि कैसे मोबिलाइजेशन की जाती है। फिर आपको रोल ऑफ प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब होता है सेल। अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अच्छे से आना चाहिए, जनरल सेल साइकिल अच्छे से आना चाहिए। आप अपनी बुक खोलोगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा एक गोल दायरा बना हुआ होगा जिसमें वो बताएगा कि G1, G2, G1, S, G2 और M फेज क्या होती है, ओवरऑल कैसे ऑपरेट करती है। और उसके बाद आपको माइटोसिस के स्टेजेस जिसको हम पी-मैट कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि हर स्टेज में क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर याद होना चाहिए और डीएनए का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस आपको कम से कम 5-5, 6 पता होना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस और कौन कौन से एंजाइम है ये बताओगे कि क्या आता है, कैसे वो खुलता है, कौन सा एंजाइम पहले अटैच होता है। जो 4-5 एंजाइम है इसमें डीएनए पॉलीमरेज है, लाइगेज है, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं, आरएनए पॉलीमरेज है और हेलिकेजेस हैं, इनके रोल्स पता होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी पता होनी चाहिए, मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन प्रोडक्शन आपको 5-5, 6-6 पॉइंट्स में याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद प्लांट्स में आपको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवेज का पता होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू एयर, यानी इसमें आप बताओगे रूट से एंटर होता है, कहाँ से गुजरेगा, कॉर्टेक्स से गुजरेगा, पिच से गुजरेगा, एंडोडर्मिस से गुजरेगा, जाइलम में आएगा, फिर जाइलम से ऊपर लीफ में जाएगा, फिर लीफ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर वो कहाँ से गुजरेगा, पैलिसाइड मेसोफिल से, स्पॉन्जी मेसोफिल से एयर स्पेस में, फिर स्टोमेटा से बाहर। ये डिटेल पता होनी चाहिए। और फ्लोएम की ट्रांसलोकेशन का लाजमी पता होना चाहिए, ये एक अलग से टॉपिक है। इसमें आप बताओगे कि कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एनर्जी इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए हाइड्रोजन आइंस को सेल वॉल के अंदर पंप आउट किया जाता है और को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जो हैं वो आपके जो सुक्रोज है उसको फ्लोएम के अंदर लोड कर लेते हैं। ये भी 6 मार्क्स के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर कि जो टिश्यू फ्लूइड है वो कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, और रेड ब्लड सेल का रोल
इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन डिटेल में बताना चाहिए। ब्लड सेल ड्रॉ किया हुआ रेड ब्लड सेल के ऊपर नीचे कुछ रिएक्शंस हैं, इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में, कार्बोनिक एसिड कैसे बन रहा है, हाइड्रोजन आयंस कैसे बन रहा है के बारे में बताया हुआ है। वो चीज़ पक्की पक्की याद होनी चाहिए, पक्की पक्की। फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ हो गया। फिर डिसोसिएशन कर्व का पता होना चाहिए कि वो कब लेफ्ट और राइट पे शिफ्ट करता है, और आपको बहुत शिफ्ट का पता होना चाहिए कि बहुत शिफ्ट क्या है। और आखिर में रोल ऑफ सैन, एवियन और परकाइन टिश्यूज़ कार्डियक साइकिल में कि जो ये पेस मेकर कैसे काम कर रहा होता है। इसके भी 6 पॉइंट्स हैं आपको आपके चैप्टर में मिलेंगे, वो लाजमी याद कर। फिर गैशियस एक्सचेंज के चैप्टर में बेसिक इन्फॉर्मेशन O11 वाली है, वो चार्ट ज़रूर याद कर लेना बेटे, जिसमें वो बता रहा है कि कितने सीलिया है कि नहीं, कितने कार्डिक गॉबलेट सेल्स ने, कितने मेम्ब्रेन हैगी, कितने कार्टिलेज है या नहीं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए लाजमी। फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ के चैप्टर में हर इन्फेक्शियस डिजीज़ का चार्ट याद कर लेना, लेकिन उसकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह याद ना करना। आपको पता होना चाहिए बीमारी कौन कॉज करता है, एजेंट का नाम पता होना चाहिए, वो बैक्टीरिया है कि वायरस है ये पता होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो आपको कैसे डैमेज करता है और फैलता कैसे, ये पता होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का एक्शन पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक कैसे अपना रोल प्ले करती है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो आ जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हो जाती। उसके बाद आपको इम्यूनिटी के चैप्टर में फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म, एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट के बी लिम्फोसाइट कैसे एक्टिवेट होते हैं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़ में आपको नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल पैसिव, नेचुरल पैसिव का पता होना चाहिए, और एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, पूरे 6 तरीके हैं जिसके ज़रिए एंटीबॉडीज़ हम पे ज़्यादातर अफेक्ट करती हैं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये सारी बातें पता हों, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर आपको ये सारी बातें बेटे पता होंगी तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस करता हूँ, ये एक ही पेज पे पूरा आया है।